नादरीन, आज का एपिसोड हम बहुत तकलीफ के साथ और टूटे हुए दिल के साथ कर रहे हैं। इंडिया के अंदर इस वक्त कयामत सुगरा बरपा है। पूरी इंडिया को तो छोड़े, सिर्फ दिल्ली के गाजीपुर के शमशान घाट में ही हर मिनट में एक लाश लाई जा रही है जलाने के लिए। और इंसानी तारीख के सबसे बड़े अलमियों में से एक अलमिया वहाँ पर पैदा हो चुका है। कुछ रोज़ कबल हमने आपको इंडिया के अंदर कोरोना के खौफनाक हद तक बढ़ते हुए केसेस के बारे में बताया था, और जब हमने इस स्टोरी पे तब बात की थी कुछ दिन पहले, तो उन दिनों इंडिया में 2,75,000 केसेस रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे थे। और अब चंद ही दिनों के अंदर इंडिया के अंदर ये तादाद बढ़कर 3,50,000 केसेस पर डे से आगे निकल चुकी है। कल लगातार 5वां दिन था जब इंडिया के अंदर रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए, और कल 3,52,991 केसेस एक दिन के अंदर सामने आए, और हलाक होने वालों की तादाद अब 2,812 पर डे तक पहुंच चुकी है। अब तक 1,95,000 लोग इस वबा से जाँ बहक हो चुके हैं इंडिया के अंदर, और गुज़िश्ता 25 दिन के अंदर 35,000 लोग इस वबा में जाँ बहक हो चुके हैं इंडिया के अंदर। ये याद रहे कि कुछ दिन पहले तक भी जब इंडिया के अंदर सेकंड वेव नहीं आई थी, तब भी इंडिया के अंदर 10,000 केसेस रोजाना रिपोर्ट हो रहे थे। लेकिन अब ये तादाद 10,000 से बढ़कर 3.5 लाख से भी ऊपर आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जंप लगा है, और इंडिया के अंदर कोविड के हवाले से कितनी बड़ी अफरा तफरी पैदा हो चुकी है। अब तक 1,70,00,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 50 लाख से ऊपर नादरीन अप्रैल के महीने के अंदर सामने आए हैं सिर्फ। और इस वक्त हालात बदस्तूर इंतहाई ख़राब हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं रही, ऑक्सीजन इंडिया से नापेद हो चुकी है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर वहाँ की जो स्टेट्स हैं, जो सूबे हैं इंडिया के, वो आपस में लड़ पड़े हैं। और 2 रोज़ कबल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी साहब से इस बात पर कंप्लेन भी की कि दिल्ली की ऑक्सीजन जब मुख्तलिफ स्टेट्स से गुजर कर आ रही होती है, तो दिल्ली पहुंचने से पहले ही कोई ना कोई स्टेट वो ऑक्सीजन जबरदस्ती ले जाती है, यानी डाका मार लिया जाता है उस पे। और अब स्टेट्स के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो चुकी है। जिस स्टेट को जहां कोई ऑक्सीजन की गाड़ी नजर आ जाती है, भले ही वो किसी भी स्टेट के अंदर जा रही हो, सेंटर ने उसको कहां भी भेजा हो, लेकिन वो सूबे उस ऑक्सीजन को ले जाते हैं और अपने अस्पतालों में उसको चढ़ा देते हैं। इस पे इंडियन कोर्ट्स, उन्होंने इस सिविल वॉर किस्म की चीज़ को रोकने के लिए ये रिमार्क्स दिए हैं कि जो कोई स्टेट इस तरह करेगी, ऑक्सीजन पे डाका मारेगी किसी दूसरे स्टेट की, तो हम उनको टांग देंगे। लेकिन इस धमकी के बावजूद वहाँ पर स्टेट्स बात नहीं आ रही, और लूट मार का ये सिलसिला इंडिया भर में जारी है। और स्टेट्स जो हैं, वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो ऑक्सीजन लूटने में अब मसरूफ़ हैं। इंडिया के अंदर ये जो सेकंड वेव आई है कोविड की, इसकी मेन वजह यह है कि कोविड का एक ख़तरनाक तरीन नया वेरिएंट डिस्कवर हुआ है। और इंडिया के अंदर ये नया वेरिएंट डिस्कवर हुआ है जो कि पिछले तमाम कोविड के वेरिएंट से हद से ज़्यादा ख़तरनाक और लीथल है। इसको इंडियन वेरिएंट का नाम दिया जा रहा है, और ये काफ़ी टाइम पहले असल में ज़ाहिर हुआ था, लेकिन तब बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन में मशगूल थी और इलेक्शन कैंपेन्स में बिजी थी। उस वक्त ये वेरिएंट डिस्कवर हुआ था, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 ये वेरिएंट इस खतरनाक सतह पे आ चुका है। और इंडिया के अंदर जब ये वेरिएंट डेवलप हुआ नए तरह का, तो इंडिया की मीडिया ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि सब अच्छा है कि न्यूज़ दिखाते रहे। और ना ही इंडिया ने दुनिया को कोई वार्निंग दी इस हवाले से कि कोविड का नया वेरिएंट हमारी तरफ आ चुका है। अब यहाँ पर बांग्लादेश की हेल्थ अथॉरिटीज़ के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा कंसर्न्स पैदा हो चुके हैं, उन मुल्कों के साथ साथ जो कि इंडिया के करीब हैं। और कल हमने आपको बताया था कि वैक्सीन के हवाले से तो बांग्लादेश ने चीन और रूस से राब्ते तेज़ कर लिए, क्योंकि इंडिया ने वैक्सीन देने से साफ मना किया हुआ है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के पास सिर्फ मिडल ऑफ द मई तक की वैक्सीन बाकी हैं। यानी अगर नई वैक्सीन नहीं आती तो मई के मिड में बांग्लादेश के पास वैक्सीन ख़त्म हो जाएंगी। ये प्रोग्राम बिल्कुल, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ये है कि चीन ने इस हवाले से एश्योरेंस दी हुई है बांग्लादेश को कि हम आपको इमरजेंसी बेसिस पे वैक्सीन सप्लाई करते हैं, और रूस ने भी इस हवाले से बांग्लादेश को ये यकीन दिलाया है कि हम आपको जल्द से जल्द वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वैक्सीन्स के अलावा बांग्लादेश की हेल्थ अथॉरिटीज़ को ये फिक्र है कि इंडिया से जैसा कि फ्रीली मूवमेंट होती रही है बांग्लादेश के अंदर, यानी बहुत सारे लोग आते जाते रहे हैं,
तो बांग्लादेश की हेल्थ अथॉरिटीज़ ये समझ रही हैं कि शायद बांग्लादेश ने इंडिया से होने वाली मूवमेंट पर बैन लगाने और फ्लाइट्स बंद करने में देर कर दी है, क्योंकि जब बांग्लादेश ने इंडिया से आना जाना मुअत्तल किया, इसको कैंसिल किया, इस पर बैन लगाया, तब तक इंडिया के अंदर ये डबल ट्रिपल म्यूटेंट जो वायरस इंडिया में पैदा हो चुका है, ये परहैप्स इंडिया से बांग्लादेश के अंदर भी ना आ गया हो। ये मसला एक क्रिएट हो चुका है बांग्लादेश के अंदर। वहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस मामले पे सोच रही हैं। हालांकि अभी तक इस वेरिएंट का केस कोई सामने नहीं आया, लेकिन एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी जाहिर की जा रही है कि चूँकि बांग्लादेश इंडिया के साथ बड़ा करीबी रहा है और वहाँ से बहुत ज़्यादा आमदरफ्त होती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए ये बात तो ऑलमोस्ट तय है कि कोविड का इंडियन वेरिएंट शायद बांग्लादेश के अंदर आया हुआ है। और बांग्लादेश के एक वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर नजरुल इस्लाम साहब, जो कि कोविड पे बनने वाली नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं, इनका कहना है कि बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि इंडिया से हमारे मुल्क के अंदर जो भी लोग आ रहे थे, हमें उनको क्वारंटाइन में रखना चाहिए था। यानी 8-10 दिन 14 दिन उनको रखना चाहिए था क्वारंटाइन में, और जो उसके बाद टेस्ट में नेगेटिव होते सिर्फ उन्हीं को अलाउ करना चाहिए था बांग्लादेश के अंदर आने के लिए। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और मूवमेंट जो है ये फ्रीली होती रही। तो नजरुल इस्लाम साहब ने इस खदशे का इजहार किया है कि शायद ये वेरिएंट कहीं इधर भी ना आ गया हो। और ये हैरान कुन बात है वैसे कि इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा मिसमैनेज किया जा रहा था कोविड को हैंडल करने के लिए, इसके बावजूद भी कई महीने बांग्लादेश ने इंडियन शहरियों को बांग्लादेश आने पर बैन नहीं लगाया और इंडियन शहरी फ्रीली आते रहे बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर कोविड के फैलाव का जो सबसे बड़ा सोर्स है बुनियादी तौर पर ये इंडिया रहा है। इंडिया ने बांग्लादेश भेजने से पहले अपने शहरियों को क्वारंटाइन नहीं किया, बस वीज़ा लिया और घुस गए बांग्लादेश में। लेकिन इसके साथ मिस्टेक बांग्लादेश से भी हुई है, उन्होंने भी इंडियन शहरियों को क्वारंटाइन किए बिना इसका कोई बंदोबस्त नहीं किया और डायरेक्ट उनको एक्सेस दे दी बांग्लादेश के अंदर। हालांकि कोविड वॉल्केनो फटने ही वाला था बांग्लादेश के पड़ोस इंडिया के अंदर। जिस तरीके से इंडिया कोविड को मैनेज कर रहा था, जिस तरीके से बीजेपी सरकार कोविड को बड़े ही गलत तरीके से हैंडल कर रही थी, तो ये बात तो तय थी कि बहुत जल्द वहाँ पर इतनी सिचुएशन ख़राब होने वाली है। जब से कोविड आया है इसके 4 खतरनाक वेरिएंट सामने आए हैं। एक यूके का वेरिएंट सामने आया है जिसने यूके में तबाही फैलाई, फिर साउथ अफ्रीकन वेरिएंट सामने आया, लेकिन ये 2 इतने खतरनाक नहीं थे जितने अब 2 वेरिएंट इंडिया के अंदर डिस्कवर हुए हैं। एक डबल म्यूटेंट एक वेरिएंट है वहाँ पर, एक ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट है। ये 2 वेरिएंट सामने आए इंडिया में और इन्होंने इंडिया के अंदर कयामत बर्पा कर दी हुई है। शमशान घाटों के बाहर कई किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं। इतनी ज़्यादा हलाकतें इंडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट होने लगी हैं। इन नए वेरिएंट्स की वजह से वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुका है। अब ये बहुत ज़्यादा सीरियस मसला है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये वेरिएंट अगर बांग्लादेश के अंदर आ चुका है गलत पॉलिसीज़ की वजह से, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि फ्रीक्वेंट बॉर्डर क्रॉसिंग होती रही है इंडिया से, और बांग्लादेश ने भी इंडियन ट्रेवलर्स को क्वारंटाइन नहीं किया, तो मालूम नहीं कि कितने कोविड वाले जो मरीज़ हैं ये बांग्लादेश आए होंगे इंडिया से। वंस ये वेरिएंट बांग्लादेश में ज़ाहिर होता है तो फिर बांग्लादेश की हुकूमत के पास सख्त तरीन कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा, वरना हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान ने तो पहले ही फ़ौज डिप्लॉय करने का ऐलान कर दिया है कि SOPs को लोग फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए अब फ़ौज वहाँ पर डिप्लॉयड होगी गली मोहल्ले में और फ़ौज इंश्योर करेगी कि SOPs फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर हालात काफ़ी बेहतर है इंडिया के मुकाबले, अलबत्ता गालिबन बांग्लादेश में भी फ़ौज से ये काम हो सकता है कि आने वाले दिनों में लिया जाए, स्पेशली इफ़ दिस इंडियन वेरिएंट इज़ डिटेक्टेड इन बांग्लादेश। क्योंकि सही बात ये थी कि फ़ौज को डिप्लॉय कर दिया जाता, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं रब फोर्स को डिप्लॉय कर देना चाहिए बांग्लादेश को, और उनके ज़रिए ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं। अब ये हालत है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी में चीन से मुकाबला करने के लिए बड़के मारने वाली इंडियन सरकार के पास वैक्सीन तो छोड़ें, ना उनके पास ICU बेड्स अवेलेबल हैं, ना वेंटिलेटर्स हैं और ऑक्सीजन तक नहीं है। इवन एम्बुलेंसेज भी शॉर्ट हो गई हैं क्योंकि मैयतें जो हैं ये एम्बुलेंसेज में पड़ी हुई हैं वहाँ पे। और अब पाकिस्तान ने इंडिया को ऑफ़र की है कि इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर आपको अगर ऑक्सीजन या हॉस्पिटल्स के बेड्स चाहिए तो वी कैन प्रोवाइड यू, हमारे पास मौजूद हैं। इवन पाकिस्तान की जो एदी फाउंडेशन है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है, ये पाकिस्तान में किसी से 1 रुपया नहीं लेते एम्बुलेंस प्रोवाइड करने का,
और राह खुदा में ये सिलसिला चल रहा होता है। तो इन्होंने भी मोदी साहब को ख़त लिखा है कि हम इंडिया के मरीज़ों के लिए 50 एम्बुलेंसेज और अपना स्टाफ देना चाहते हैं, डॉक्टर्स भेजना चाहते हैं, और जो टेक्निकल अमला है इसको हम भेजना चाह रहे हैं इंडिया, ताकि हम वहाँ पर कुछ लोगों की हेल्प कर सकें। और उन्होंने अपने ख़त में मोदी साहब को लिखा है कि हमें किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ आपसे नहीं चाहिए, ना हमें पैसे चाहिए, ना हमें अपने स्टाफ के रहने के लिए जगह चाहिए, हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे, आप बस सिर्फ हमें इजाज़त दे दें कि हम वहाँ पर आएँ और अपने ऑपरेशंस शुरू कर दें। हत्ता कि चीन ने भी इंडिया को अनकंडीशनली ये ऑफ़र दी हुई है कि आपको अगर सप्लाई चाहिए तो हम आपको देंगे, अगर आपको बेड्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तो हम आपको देने को तैयार हैं। यानी इंडिया चीन से मुकाबला करना चाह रहा था कोविड में, लेकिन अब पाकिस्तान और चीन उल्टा उसको ऑफ़र कर रहे हैं कि ये दुश्मनी निभाने का वक्त नहीं है, लेट अस हेल्प यू टू मैनेज दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। लेकिन बीजेपी सरकार ने रवायती बेहूदगी का मुजाहरा करते हुए इन मुल्कों से हेल्प लेने से इनकार कर दिया है, और इसका नुकसान इंडियन पब्लिक को हो रहा है। और जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि बाकी इंडिया तो छोड़ें, सिर्फ गाज़ीपुर के अंदर ही शमशान जो घाट जो है वहाँ पे हर मिनट में एक मैयत आ रही है जलाने के लिए। और खुदा से दुआ है कि ये मुश्किल वक्त जल्द अज जल्द इंडिया के ऊपर से गुजर जाए और वहाँ की जो पब्लिक है उनको भी फ्यूचर के लिए सबक मिल जाए कि वोट डालने से पहले रंग, नस्ल, मज़हब और मंदिर मस्जिद देखने का जो नज़रिया है वो तर्क कर दें और सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर के इश्यूज़ पे वोट डालें मुस्तकबिल में।